एकेएस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज सेक्टर 30 में वुमेन पावर सोसाइटी की एक मीटिंग हुई, जिसमें वुमेन पावर सोसाइटी की प्रेसिडेंट मोनिका अरोरा ने अपनी संस्था के बारे में बताया कि वो किस तरह से समाज में महिलाओं को लेकर एकजुट होकर समाज में फैले बुरे हालातों को सुधारने की कोशिश कर रही है। ये संस्था इनकी काफ़ी राज्यों में वर्क कर रही है और कैसी भी समस्या हो, जैसे घरेलू हिंसा, सेक्सुअल हैरेसमेंट, बेरोजगारी और कमेटी से रिलेटिव कोई काम हो, हर समस्या को वो अपनी पावरफुल टीम के साथ मिलकर समस्या दूर करने की कोशिश करती है। लॉकडाउन पीरियड में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इनकी टीम ने लोगों को पूरा सहयोग दिया। राशन, दवाइयाँ, सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क की बढ़ चढ़कर सेवा की। कोविड-19 में इनकी टीम ने जगह जगह जाकर गरीब परिवार को हर समय मुहैया करवाया, जिससे खुश होकर इन्होंने अपनी टीम को कोविड वॉरियर की सर्टिफिकेट भी दिए। एकेएस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं क्राइम रिपोर्टर शुजात फातिमा के साथ कैमरामैन जसवीर सिंह जी की विशेष रिपोर्ट। मैं एकेएस न्यूज़ चैनल से शुजात फातिमा के साथ हूँ। सेक्टर 30 में हम वुमेन्स पावर सोसाइटी के ऑफिस में बैठे हैं। आज हम जो वुमेन्स पावर सोसाइटी की मैडम प्रेसिडेंट हैं मोनिका अरोरा जी, उनसे बातचीत करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं मोनिका अरोरा से। आपका नाम क्या है? मैं मोनिका अरोड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष वुमेन पावर सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जो कि महिला एवं बाल विकास के लिए काम करती है। मैम, आपको इस संस्था में जुड़ने का आपका कैसे मन किया और आप इस संस्था से क्यों जुड़े और इस संस्था को खोलने को कितने साल हो गए? शुजात जी, मैं इस संस्था की संस्थापक हूँ और इसको जब हमने शुरू किया था 2009 की बात है। ये 2009 में हमने इसकी स्टार्टिंग की, लेकिन तब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती थी संस्था और राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई। और जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया तब तक हमने सोचा कि हम अपने लेवल पे काम कर ही रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब लगा कि एक छोटे से ही एरिया में क्यों महिलाएं सुरक्षित होने का अभाव महसूस करें, इसको पूरे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहिए। तो हमने इसको 2016-17 में जितना मेरे में डेडिकेशन थी इसको करने की कि लोगों के साथ मिलकर के काम किया जाए और अशिक्षा, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और घरेलू हिंसा जैसे मामलों पर हम लोग सब खुल करके बोले और खुल करके एक दूसरे का साथ दें। तो इसको ऑल इंडिया रजिस्टर्ड करवाया गया और उसमें फिर हम लोग आज पूरे भारत के अंदर इसकी शाखाएं फैल गई हैं, जो कि बहुत ही हर्ष का विषय है हमारे लिए और इसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपको इस संस्था को चलाते हुए कितने साल हो गए और अब तक जब से आपने इस संस्था को शुरू किया है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से या और किसी एनजीओ की तरफ से क्या क्या हेल्प मिली है जो आप अपनी संस्था को चलाने में कोई प्रॉब्लम ना आए आपको? तो इससे रिलेटेड जानते शुजात जी, हमने अभी तक गवर्नमेंट हेल्प कुछ भी नहीं ली है, बल्कि 1-2 बार अप्लाई भी किया गया, पर शायद गवर्नमेंट के पास पहले से ही बहुत सारी रजिस्टर्ड संस्थाएं पीछे 2014 में एक जब ये बिल पास हुआ उसके अंदर आया कि जितनी भी जो धांधलेबाजी एनजीओ के अंदर चल रही है पहले उन संस्थाओं को हटाया जाएगा और उसके बाद नई संस्थाओं को मौका दिया जाएगा। तो हम भी उसी वेट में हैं और इसी कार्य को करने के लिए कि आगे। और रही बात किसी एनजीओ से हेल्प की, तो हमें अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी एनजीओ से साथ लेने की, क्योंकि हम लोग जितने भी हमारे सोसाइटी के मेंबर हैं, जब भी कोई विडंबना आती है तो हम भगवान की दया से अच्छे खासे मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे जितने भी मेंबर हैं वो सब साथ आते हैं और बड़े से बड़े प्रोग्राम हम लोग सब मिल करके उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे अभी हमने लॉकडाउन के अंदर भी अगर जिसको भी किसी की राशन की ज़रूरत थी या कहीं पे किसी कोई मुसीबत में फंसा हुआ था या किसी भी तरीके की कोई मदद की ज़रूरत होती थी तो हम अपने सोसाइटी मेंबर्स को बोलते थे, तो वो अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भी अगर करते हैं तो काफ़ी सहयोग हो जाता है। अच्छा, आजकल देखा गया जैसे लॉकडाउन का टाइम था तो इस टाइम पे मोस्टली सारे ज़्यादातर जेंट्स लेडीज सब घर हो गई थी, तो ऐसे टाइम पे देखा गया है कि कई जगह कई बार सुनने में आया है कि लॉकडाउन के टाइम पे घरों के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के केस बहुत ज़्यादा सामने आए। तो जब ये केस आपके सामने आए तो आपने इनको किस तरीके से हैंडल किया और किस हद तक उनको सॉल्व करने में अपने लोगों की मदद की? देखिए, पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट दोनों ने कहा था। हरियाणा गवर्नमेंट ने तो पीछे जब डोमेस्टिक वायलेंस के केस बढ़ने लगे इन दिनों
तो उसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने ये आदेश जारी किए थे कि अगर महिलाओं के साथ कहीं पर भी कुछ गलत व्यवहार हो रहा है घर में और वो कंप्लेंट दर्ज करवाती हैं और उसके बाद अगर वो अपने घर जाना चाहती हैं तो हरियाणा पुलिस उसको उसके घर तक पहुंचाएगी, उसके मायके तक पहुंचाएगी। और बहुत अच्छा सराहनीय कदम था। उसी की देखा देखी पंजाब सरकार ने भी शुरू किया। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सब चीज़ें शुरुआत होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि एक अच्छा टाइम पीरियड था परिवार के साथ बिताने का, और ऐसे में जब लोगों के पास ऐसे ऐसे केसेज आने लगे, और सबसे बड़ी मजबूरी ये रही कि हम लोग उठ करके उनके साथ चल नहीं सकते थे क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, और हम लोग इस तरीके से फंसे हुए थे कि बाहर निकलते थे तो मरते थे और नहीं निकलते थे तो मरते थे। एक प्रशासन का भय, एक सरकार का भय, एक बीमारी का भय, ऊपर से परिवार का भय। परिवार भी पीछे से दबाव बनाता है कि नहीं आप नहीं निकले। तो ऐसे में मुश्किलें बहुत रही, लेकिन फिर भी जहाँ जरूरत हुई तो प्रशासन ने सहयोग किया कि आप हमें बताइए, आप घर से नहीं निकलिए, कोई भी कंप्लेंट आती है, आप हमें कोई भी रेस्क्यू करना है, कुछ भी करना है, आप हमें बताइए। तो पंजाब पुलिस ने बहुत सहयोग किया उसमें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि आपने जैसे बाहर भी नहीं निकले और अपने लोगों की हेल्प भी घर में बैठ के की, इसमें काफ़ी हद तक पुलिस वालों का आपके सहयोग बहुत अच्छा रहा है। तो आगे भी आपको उम्मीद है कि जो अभी तक पुलिस आपके साथ सहयोग करती आई है, तो कोई कभी भी आधी रात को भी जैसे कभी आपको प्रॉब्लम आती है तो आपके साथ इसी तरह सहयोग करेंगे, तो आपको इस बात की उम्मीद है हमसे? बिल्कुल, जब भी प्रशासन से किसी भी तरीके की हेल्प ली जाती, क्योंकि अभी वुमेन पावर सोसाइटी का संगठन पूरे उत्तर भारत में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और बहुत सी महिलाएं इसमें जो है खुद विधिक पदों पर बैठी हुई हैं, और जब भी कोई मुसीबत होती है तो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरीके से कड़ी बना करके हम लोग काम करते हैं, और हर महिला के साथ सहयोग कर करके हम लोग कार्य करते हैं। ऐसे में फिर प्रशासन के ऊपर भी दबाव आता है, जब हम एकजुट होकर के काम करते हैं तो डेफिनेटली प्रशासन हमारा सहयोग करता है इसमें। अच्छा, आपके इस ऑफिस के ब्रांचेस और कहाँ है, और आगे आपको क्या क्या उम्मीदें, कहाँ तक आप इसको खोलना चाहते हैं? उत्तर भारत के अंदर हमारा जो संगठन है वो बहुत अच्छे तरीके से और विशाल रूप ले चुका है अब तो। हाँ, नॉर्थ साइड में हमारी ब्रांचेज नहीं हैं, और कहीं कहीं है, जैसे है बेंगलुरु में है हमारी, उड़ीसा के अंदर है, और महाराष्ट्र में। ये जो नॉर्थ साइड है वो सारी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और ऑलमोस्ट जहाँ जिलों के अंदर हमारी ब्रांचेज हैं। जैसे परिवार को अगर कोई प्रॉब्लम आती है, डोमेस्टिक वायलेंस है या और भी किसी तरीके की भी, तो उसमें अगर कोई भी आपको कांटेक्ट करना चाहे तो वो किस तरीके से करेगा? आप अपना कांटेक्ट नंबर किस तरीके से उनके पास तक फॉलो करते हैं, पहुंचाते हैं? तो आप अपना नंबर भी मुझे बताइए, और उन तक पहुँचने की रीज़न बताइए, कैसे पहुँचे? सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आजकल के टाइम में, सभी को पता है। हम सभी सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, और हमारी मेहनत का ही नतीजा है कि हमारे साथ आज 4 लाख लोग सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए हैं। और मैंने अपना नंबर अपनी वॉल के ऊपर हर जगह पे लिखा हुआ है, हर तरीके से। कोई उसमें हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं, तो जब भी किसी को ज़रूरत होती है तो वो अगर नेट पे भी सर्च करता है तो मोनिका अरोड़ा के नाम से, तो मेरा नंबर डायरेक्ट शो हो जाता है। तो 9592301048 मेरा नंबर है। अगर किसी भी महिला को कभी भी कोई ज़रूरत हो कि उन्हें लगता है कि किसी परेशानी में है, वो चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस है, सेक्सुअल हरासमेंट है, या किसी से भी रिलेटेड है, या कोई रेप पीड़िता है, या जहाँ भी उनको लगता है कि एट वर्क प्लेस पे भी अगर कोई उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो फिर वो मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकती है। दोबारा आप अपना नंबर रिपीट करना चाहेंगे? जी, 9592301048। बट जैसे देखा जा रहा है आपकी संस्था काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है, काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है, लोग आपकी संस्था से जुड़ना चाहते हैं और जुड़ भी रहे हैं। और जैसे सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोग देखते हैं, फेसबुक पे भी आपका ये जो संस्था है ये काफ़ी ग्रो है, और लोग मतलब और जगहों से भी जुड़ना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आप अपनी संस्था के लिए अपने आप में क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सभी से यही कहूँगी कि चाहे वो महिला है, जो भी गृहिणी है, चाहे कोई जॉब करती हैं, चाहे पढ़ रही हैं, या किसी भी फील्ड में हैं, या गवर्नमेंट जॉब पर भी हैं, तो आप संगठन से जुड़िए, सहयोग कीजिए, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ हम लोग एक मजबूत कड़ी बना करके काम कर पाएंगे। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा कहा आपने। बट ये आपके पास मैडम बैठे हैं जो ये आपकी एक संस्था से ही जुड़े हैं, तो आइए इनसे भी थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। ये आपके साथ किस तरीके से जुड़े हैं, पहले आप इनके बारे में मुझे थोड़ी सी प्रेम बता सकते हैं? ये रमनीक शर्मा जी हैं मेरे साथ जो बैठी हैं,
और ये हमारी मोहाली से वाइस प्रेसिडेंट है। और इन्हीं के साथ मोनिका राय जी है जो जीरकपुर से एजुकेशन डिपार्टमेंट संभालती हैं और इनको भी नव नियुक्तियाँ दी गई थी। तो अभी जो हमारा जो एक मेन प्रयास है कि महिलाओं को जोड़ा जाए, तो अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे NGO के कार्यकर्ता हम लोग ढूंढ करके लाते हैं। और ये किस तरीके से कार्य करते हैं ये खुद अपने बारे में बताएंगे। मैम, आप अपने बारे में बताना चाहेंगे कि मुझे कब से इस संस्था से जुड़े हैं और आपका क्या डेजिग्नेशन है? मैं रमनीक शर्मा, मैं जीरकपुर को बिलोंग करती हूँ। मैंने वैसे अगर मैं मोनिका जी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1 साल से मैं इनको जानती हूँ। 1 साल से मैं काम करने का ढंग है वो ये सोशल वर्क कर रही हैं, वो 1 साल से मैं देख रही हूँ। लेकिन इनके साथ काम करने का मौका मुझे आज मिला है, तो आज मैंने इनको ज्वाइन किया है। मुझे याद है एक स्पीच में इन्होंने कहा था कि जो लेडीज़ हैं वो एक दूसरे की अगर सपोर्ट करेंगी तभी लेडीज़ आगे उठ पाएंगी। तो इनकी वो बात मैंने उस दिन से अपने पल्ले बांधी हुई है कि कोई भी लेडी, मतलब रोड पे चलती हुई भी अगर कोई लड़की मुझे दिख जाए कि उसको कोई परेशान कर रहा है या फॉलो कर रहा है, तो मैं उनकी भी उसी टाइम, चाहे मैं उसको नहीं जानती, मैं ऑन द स्पॉट उनकी हेल्प करने के लिए उनसे जाकर पूछती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, आपको तंग कर रहा है, आपको मैं छोड़ देती हूँ, कहाँ जाना है। तो ये इन्होंने 1 साल पहले बोली थी ये बात। 1 साल से वो बात कंटिन्यूसली मेरे माइंड में जो है कहीं ना कहीं चलती रहती है। मतलब इनको एडमायर करती हूँ मैं, आई वॉन्ट कि मैं इनकी जैसी बन पाऊँ। थैंक यू सो मच। तो आपको मोनिका मैम के साथ वर्क करके अच्छा लग रहा है? बिल्कुल जी, इनके जो थॉट्स हैं, जो बातें ये कहते हैं, और वो मुझे सबसे बड़ी बात जो इनकी लगती है कि जो ये कहते हैं वो करते हैं। तो कुछ लोग नॉर्मली आजकल क्या करते हैं कि सिर्फ बोल दिया और बात खत्म हो गई, लेकिन इन्होंने जो बोला है वो किया भी है। हर किसी की हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी। कभी आज तक मुझे नहीं लगा कि किसी को इन्होंने मना किया होगा या कोई डिले हुआ होगा हेल्प में। तो बस मुझे यही चीज़ इनकी अच्छी लगती है, इसलिए मैं आज इनको ज्वाइन करती हूँ। तो ये थे इनके एक सहयोगी। आइए एक और हमारे सामने बैठे हैं जो इन्हीं की संस्था से जुड़े हैं, मैडम मोनिका जी। इनका भी नाम मोनिका जी, इस बात में मैडम आपको कितने दिन हो गए मोनिका मैम के साथ? नमस्कार जी, मेरा नाम मोनिका राय है। मुझे 3 से ज़्यादा साल हो गए मैम को जानते हुए। आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं इनसे एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में मिली थी, तो उस दिन से ही मैं इनको फॉलो कर रही हूँ। अनऑफिशियली तो हम काफ़ी काम कर चुके हैं साथ में, लेकिन ऑफिशियली आज मौका मिला है। हर औरत के लिए या हर लड़की के लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी आवाज़ बाहर नहीं निकाल पाती। उसके लिए उसको किसी का साथ ज़रूरी होता है, एक प्लेटफॉर्म ज़रूरी होता है। तो वुमेन पावर सोसाइटी हर औरत, हर लड़की के लिए हमेशा तैयार है। 24/7 कभी भी आप इनसे बात कीजिए, किसी की भी समस्या के लिए इनको बता दीजिए, ये हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं। तो इसी के कारण आज हम इनके साथ ऑफिशियली भी जुड़ गए। थैंक यू सो मच। तो आपको वुमेन पावर सोसाइटी संस्था के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है, काम करना अच्छा लग रहा है, तो आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैम, इनके लिए मेरे पास शब्दों की बहुत कमी है, बट मैं कुछ शब्दों में कहना चाहूँगी कि औरत अगर औरत के लिए खड़ी होना जानती है तो ही औरत का विकास हो सकता है। वाह, क्या बात। हर औरत की ऐसे ही सोच होनी चाहिए। और मोनिका अरोरा जी जो वुमेन पावर सोसाइटी की प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करके अच्छा लगा। तो थैंक यू, बात करिए।